ओमंसालंबितवां कुंडलधरां मंदोलतं भ्रूलतां किंचित कोमलाधरपुटां साची प्रचारे क्षणम् आलोलांगुलिपल्लवे मुरल्लिकां मापूरयन्तं मुदा मूले कल्परोस्त्रिभंगललितं ध्याये जगन्मोहनम्। ये यहाँ पर भगवान श्री त्रिजुगी नारायण का मंदिर। यानि कान्यत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमते देवस्तस्यां रात्रौ यतो हरः शिवरात्रिस्ततः प्रोक्ता तेन सा हर वल्लभा। इस चल अचल सृष्टि में जहां कहीं भी शिवलिंग है, चाहे वो छोटे हो या अत्यंत विशाल, उन सभी में भगवान शिव इस महाशिवरात्रि के दिन दिव्य रूप में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन बहुत प्रिय है। हमारे पुराणों का हर एक अक्षर हमें अध्यात्म की एक नई दुनिया से जोड़ता है। हमें यही एहसास हुआ जब हमने स्कंद पुराण के खंड 6 की ये पंक्तियां पढ़ी। हमें ये श्लोक महाशिवरात्रि के नए रूप से मिला रहा था, जहां महादेव के साथ साथ शिवरात्रि के जिक्र के बीच भगवान विष्णु के इस दिन से जुड़े अटूट प्रेम के बारे में हमें पता चला। और इसीलिए हमने ठानी उस सफर पर चलने की जहां विराजते हैं भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में और जहां हुआ महादेव का विवाह माता पार्वती से। ऐसी जगह किसी भी दिन हमारी सबसे खूबसूरत मंजिल कहलाएगी, लेकिन इस अत्यंत पावन दिन पर हमारे लिए ये जगह शब्दों में बयां करने से परे है। ये अद्भुत अनुभव है जिसका एहसास हम चाहते हैं आप भी करें। आज हम आपको जहां पर लेकर जा रहे हैं वो है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल। जी हाँ, रुद्रप्रयाग से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है त्रिजुगी नारायण मंदिर। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कई बड़ी हस्तियों का भी ये विवाह स्थल रहा है। यहाँ पर आकर लोग शादी करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर शादी करने से या पूजा करने से आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है, आपके वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में से एक, जिस भूमि के पग पग पर भगवान शिव के मंदिर हैं, वो जगह जहां महादेव केदारनाथ के रूप में विराजते हैं। हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग की, उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक, जहां अलकापुरी से आ रही अलकनंदा से संगम होता है बाबा केदार के चरणों को छूकर आती मंदाकिनी का। इस जिले के केंद्र से 80 किलोमीटर दूर है वो जगह जिसे दुनिया त्रियुगी नारायण और उत्तराखंड के लोग त्रिजुगी नारायण कहते हैं। दी घुमक्कड़ की टीम रुद्रप्रयाग से अपना सफर त्रिजुगी नारायण के लिए शुरू कर चुकी थी, जहां सामने बाबा केदारनाथ की बर्फीली चोटियों का नजारा था और पहाड़ों के इन ऊंचे नीचे रास्तों के बीच हमसे सटकर बह रही थी मंदाकिनी। सहसा हम सबके जहन में 16 जून 2013 कौंध गया। हम सभी ये सोच रहे थे कि बेहद शांत, बिना किसी शोर के बह रही मंदाकिनी ने उस दिन वो तांडव कैसे मचाया होगा। आज की मंदाकिनी को देखकर कोई इन तस्वीरों पर क्या ही यकीन करेगा। खैर, हम आगे बढ़े जरूर, लेकिन रास्ते में हमारा काफिला रुका भी। कई जगह वजह प्रकृति का अनूठा सौंदर्य था,
कहीं पर पक्षियों के कलरव के बीच शांति का एहसास और कहीं पर पहाड़ों से गिरते पत्थरों ने भी हमारी यात्रा को रोका। इसलिए यहाँ हम आपके साथ एक सीख साझा करना चाहते हैं। पहाड़ों में जब भी आप अपने सफर के लिए निकले तो तय वक्त से कुछ वक्त ज्यादा ही अपने पास रखें, क्योंकि पहाड़ों से गिरते पत्थरों के बीच यहाँ की सड़कें भी कहीं कहीं पर आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार दिखेंगी। और फिर मिट्टी को धूल करती हमारी यात्रा अचानक देव साहब पर फिल्माए गीत को जुबां पर ले आती है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हालांकि हमारी धूल और उनके धुएं में फर्क है। और फिर इन मनोहारी नजारों के बीच हमारी यात्रा वहां पहुंची जहां से मंजिल बेहद करीब थी। अब यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर का रास्ता रह गया है त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो सामने रास्ता है ये जा रहा है केदारनाथ। यहाँ से केदारनाथ की पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है और यहीं पे इसी रास्ते में आगे लगभग 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड भी है, जहाँ पर माता ने तपस्या की थी। और फिर यहाँ से ऊपर आगे जाके त्रिजुगी नारायण में उनका विवाह महादेव से हुआ था। ये पूरी कहानी क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू होता है आखिरी 13 किलोमीटर का रास्ता, जो चौड़ाई में 10 फीट से भी ज्यादा नहीं है। और जैसे जैसे हमारी मंजिल पास आ रही थी, हम तलाश रहे थे वो स्थान जहाँ के दिव्य दर्शनों की मन में तीव्र उत्कंठा थी। त्रिजुगी एक बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन बेहद खूबसूरत भी। और हो भी क्यों ना, माता पार्वती, भगवान शंकर और नारायण की कृपा रही है देवभूमि के सुदूर इलाके में। लगभग मंदिर तक आपको सड़क मिलेगी और गाड़ी से उतरकर 150 मीटर चलने पर आप त्रिजुगी नारायण को एकटक निहार रहे होंगे। इस मंदिर की वास्तुकला शैली केदारनाथ मंदिर के जैसी है। वेदों में उल्लेख है कि ये त्रियुगी नारायण मंदिर त्रेता युग से स्थापित है, जबकि केदारनाथ व बद्रीनाथ द्वापर युग में स्थापित हुए। ये भी मान्यता है कि इस स्थान पर विष्णु भगवान ने वामन देवता का अवतार लिया था। हम इस कथा पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव पार्वती के विवाह की कहानी। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित मंदिर है। ये वही स्थान है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहते हैं कि इस विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका अदा की थी और वो सारी रस्में निभाई थी जो एक भाई अपनी बहन की शादी में निभाता है। यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं विष्णु कुंड, कहा जाता है कि इसी कुंड में भगवान विष्णु ने स्नान किया था जब वो शादी में भाग लेने वाले थे उससे पहले। कथा कहती है प्रख्यात हिमवत की राजधानी त्रियुगी नारायण थी और सतयुग में शिव जी ने पार्वती से इस स्थान पर विवाह किया था। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती से था। माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा शिव का अपमान किए जाने के कारण अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने राजा दक्ष का वध कर दिया था। वह लंबी योग साधना में चले गए थे। कई वर्षों के पश्चात पर्वतराज हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम पार्वती था। पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म था। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक उत्तराखंड के गौरी कुंड में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान शिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये सुनकर पार्वती के पिता हिमालय राज ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और फिर त्रियुगी नारायण बना दुनिया के सबसे अनुपम विवाह का साक्षी। जहां पुरातन कुंड है, विवाह स्थली है, कन्यादान का स्थान है।
ये हवन कुंड है, जहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर शिव और पार्वती के सप्तपदी लाजवाब फेरे भगवान के इसी स्थान पर हुए थे। पुनः यहाँ पर संविदा चढ़ाई जाती है, उसके बाद यहाँ पे हवन होता है। तो यहाँ से इस हवन का मातम्य वो है, जो गंगा स्नान करने से आपको पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य इस हवन को करने से यहाँ पर मिलता है। तो इसी स्थान पर त्रेता युग में भगवान, ये अखंड अग्नि, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये भगवान विष्णु को साक्षी मानकर यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शंकर के सप्तपदी लाजवाब फेरे, इस अग्नि का नाम धनंजय है। इसका वर्णन आप स्कंद पुराण केदार खंड में देख सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को धनंजय अग्नि से संपन्न कराया गया। सभी संतों ने विवाह में भाग लिया। माना जाता है कि आग के अवशेष खगोलीय पिंड की तरह आज भी हवन में जल रहे हैं। इस विवाह में पुरोहित रूप में सारी जिम्मेदारी ब्रह्मदेव ने निभाई थी और माता पार्वती के भाई की जिम्मेदारी भगवान विष्णु ने। इस अखंड धुनी के चारों ओर फेरे लगाकर ही भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। ये अग्नि 3 युगों से जल रही, जिस कारण इसे त्रियुगी मंदिर अर्थात 3 युगों से जल रही अखंड धुनी कहा जाता है। अब एक जरूरी बात आप सभी के लिए, इस मंदिर में विवाह करने वाले जोड़ों का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहता है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करने आते हैं, वे अखंड धुनी की भस्म भी अपने साथ लेकर जाते हैं, ताकि उनके वैवाहिक जीवन में आई कोई भी बाधा दूर हो जाए और सब कुछ सुख शांति से हो। आप भी यहाँ अपना विवाह करा सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग की तर्ज पर इस जगह को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मान्यता आपने जान ली, और वजह इससे बड़ी क्या होगी कि त्रिलोकीनाथ, जिनके लिए सारा संसार खुला था, उन्होंने विवाह के लिए इस स्थान को चुना, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार की अवतरण स्थली है। अब आपको इस मंदिर की वामन अवतार वाली कथा बता देते हैं। तो बोली भगवान त्रियुगी नारायण की जय। ये मंदिर युग युगांतरों से महाराज, जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को 3 पग पृथ्वी का छल करके पातालोक का राज्य दिए थे, तो तब वामन भगवान जी राजा बलि के दरबार पर 3 पग पृथ्वी का छल करके उनको पातालोक का राज्य दिए थे। तो वही विष्णु भगवान वामन रूप में अवतार लिए हैं। भागवत पुराण को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों में 5वां वामन भगवान का था। भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए अवतार लिया। राजा बलि तीनों लोकों पर कब्जा कर चुका था और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। वो देवताओं और ब्राह्मणों को डराया करता था। इसके बाद जब इंद्रदेव से स्वर्ग का अधिकार छिन गया, तब सभी देवता अपने कष्टों के निवारण के लिए भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान ने आश्वासन दिया कि वो वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। भगवान ने जन्म लिया और फिर शुरू हुई लीला। भगवान वामन एक बौन ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए और 3 पग भूमि रहने के लिए मांगी। राजा बलि ने वचन दिया कि 3 पग जमीन दे देंगे। इसके बाद वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि 1 पग में पूरा भूलोक नाप लिया। फिर दूसरे कदम में पूरा देवलोक, तीसरे कदम के लिए कोई जमीन नहीं बची, तो राजा बलि ने कहा, 3रा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। राजा बलि की वचनबद्धता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान विष्णु का ये अवतार त्रिजुगी नारायण में पूजा जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ही समर्पित है।
वैसे तो आप वर्ष भर में कभी भी इस मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन बहुत से भक्तगण सर्दियों के माह में यहाँ आना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। ये मंदिर केदारनाथ के आधार क्षेत्र गौरी कुंड के बहुत पास पड़ता है, इसीलिए यहाँ आने वाले लोग आगे केदारनाथ अवश्य होकर आते हैं। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब कि यहाँ कैसे जाएं, तो इसके लिए एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है, जहाँ से 5 घंटे का गाड़ी का सफर आपको रुद्रप्रयाग पहुँचाएगा और यहाँ से 3 घंटे लगेंगे आपको त्रिजुगी नारायण पहुँचने में। ट्रेन आपको ऋषिकेश तक ले आएगी। यहाँ से भी अपनी गाड़ी या बस में कमोवेश इतना ही वक्त लगेगा। जब आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे तो यहाँ से त्रियुगी नारायण मंदिर, गौरीकुंड, केदारनाथ मंदिर के लिए मार्ग निकलते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर यहाँ से 13 किलोमीटर तो गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान के कण कण में आपको भगवान शिव का वास मिलेगा। माता पार्वती से उनके विवाह के चिन्ह मिलेंगे और मिलेगा वामन अवतार का रूप जो शालिग्राम शिला में स्थापित है। आप यहाँ गए हैं तो हमें जरूर बताएं कि क्या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया, और नहीं गए तो जरूर जाएं। शिवरात्रि की आपको मंगल शुभकामनाएं।